हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आज पुलवामा पार्ट 2 जैसी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने। दरअसल सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों से भरी एक कार पकड़ी। ये सफेद रंग की सेंट्रो कार जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। अच्छा, पुलवामा की तरह ही आतंकी जो हैं वो एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, कार में विस्फोटक भरे हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस प्लान को नाकाम कर दिया। और कैसे किया, इस अंदाज में। ये तस्वीर देखिए आपने, ये सफेद रंग की सेंट्रो कार पर खच्चे आतंकी इस साजिश के उड़ा दिए सुरक्षा बलों ने। आतंक के मंसूबों के परखच्चे उड़ाने की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अयानगुंड इलाके की है। आतंकियों ने पुलवामा हमले जैसी ही साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उसे नाकाम कर दिया और नतीजा आपके सामने है। कल देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों की खबर मिली थी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इसी दौरान पुलवामा में एक नाके पर सफेद सेंट्रो को आते देखकर पुलिस ने रुकने को कहा, लेकिन ड्राइवर कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने करीब 3-4 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और इसी जगह पर ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। जांच में पता चला कि गाड़ी विस्फोटक से भरी थी। जिस तरीके से इस आईडी को भी फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई थी, तकरीबन 40 से 50 किलो विस्फोटक एक प्लास्टिक के ब्लू कलर के बैरल में रखा गया था और उसके साथ ही कुछ अन्य विस्फोटक जोड़कर इसको एक मूविंग व्हीकल आईडी बनाने की पूरी कोशिश थी। यानी कहीं ना कहीं अगले कुछ समय में ही एक बड़ा हमला होने की जो है पूरी की पूरी तैयारी थी। सुरक्षा बलों को शक हुआ कि कार में टाइमर या रिमोट कंट्रोल हो सकता है, इसीलिए पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड से जांच कराई गई और फिर 5 किलो आईईडी लगाकर कार का कंट्रोल धमाका करा दिया गया। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। जांच में पता चला कि गाड़ी पर लगा नंबर प्लेट फर्जी था और कठुआ के किसी स्कूटी का नंबर लगाया गया था। सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कार चला रहा था। पुलवामा में ही हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को हाल ही में ढेर किया गया था। माना जा रहा है कि हिजबुल ने बदले के लिए ये साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते उसे नाकाम कर दिया। इन्फॉर्मर्स के हवाले से जो उनके पास खबरें आ रही थी, उसमें यह कहा गया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक बड़ा हमला होने की पूरी तैयारी की जा रही है और उसी की कड़ी में ये जो है गाड़ी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ी, क्योंकि यही माना गया था कि पुलवामा से ही इस हमले की भी साजिश रची गई है और पुलवामा से ही एक गाड़ी के जरिए विस्फोटक किसी और जगह पहुंचाना था जहां पे एक हमले को अंजाम देना था। लेकिन वो टारगेट क्या था, इस बारे में कोई स्पष्टता अभी तक सामने नहीं आई है। मेरे साथ मेरे सहयोगियों की टीम लगातार बनी हुई है। बिना वक्त गवाए सीधे आपको विकास भदौरिया के पास लेकर चलते हैं। विकास, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया गया है, पुलवामा पार्ट 2 जिस तरीके से नाकाम किया गया है, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? और देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी जानकारी है, तुरंत ब्रीफ किया गया। बाकायदा इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रीफ किया, इस पूरी घटना की जानकारी दी है। ये भी बताया कि पुलवामा जैसा अटैक, आतंकी हमला करने की कोशिश थी जिसको नाकाम किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले सार्क देशों के सम्मेलन में कहा था कि आतंक का वायरस फैला रहा है पाकिस्तान, जब दुनिया भर कोरोना वायरस से जूझ रही है। और उसका ये जिंदा सबूत है, ये वीडियो जो है उसका सबूत है। क्योंकि देखिए, आतंकी हमले लगातार हो रहे थे और पिछले 2-3 महीने के दौरान भी आतंकी मुठभेड़ और आतंकी हमले होते रहे। हिजबुल का जम्मू कश्मीर कमांडर भी मारा गया, लेकिन एक बड़ा हमला जिसकी वजह से बालाकोट जैसा अटैक भी भारत को अंजाम देना पड़ा पाकिस्तान
पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान को मारना पड़ा, वैसी कोशिश पाकिस्तान फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा था, उसको नाकाम किया गया है। तो ये सबूत है दुनिया के सामने ये वीडियो के किस तरह से कोरोना के संकट काल में भी जो बात आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है इसी बात को हम आशीष के पास लेकर चलते हैं। आशीष, जिस तरीके से कोरोना काल में भी आतंक का वायरस फैलाने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, ये बात खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती है। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो फॉल्स फ्लैग करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक के परखच्चे भारत ने उड़ाए हैं, ये कड़ियां जोड़कर पाकिस्तान को बेनकाब दुनिया के सामने भारत एक बार फिर से कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका अंदेशा तो पहले से था, जब रियाज नैकू का इनकाउंटर हुआ था, उसको मार गिराया गया था, तब भी हमें टॉप सोर्सेज ने रोमाना ये कहा था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी आतंकी साजिश होगी। और मुझे लगता है कि ये उसी का नतीजा है जिसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन भला हो इंटेलिजेंस का कि इसकी जानकारी पहले मिली। और निश्चित तौर पर बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इसका एकदम बिल्कुल इंटेलिजेंस इनपुट था भारत सरकार के पास कि ये फॉल्स फ्लैग जो बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए इस बड़े अटैक की प्लानिंग चल रही थी, ताकि आरोप भारत पर डाला जाए। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह का जो वायरस है, कोरोना वायरस से लड़ाई दुनिया लड़ रही है, और दूसरी तरफ आतंक का कोरोना वायरस पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार इशारा कर रहे थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसका इशारा किया था, जिसमें कि SM कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद मौजूद थे, उसमें एक्सपोज किया था पाकिस्तान को। और इसी का नतीजा है कि भारत हाईएस्ट अलर्ट पे था, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी गई है, और इस बड़े अटैक को पूरी तरह से फॉइल किया गया है। रुमाना, आसिफ कुरैशी के पास हम दर्शकों को लेकर चलते हैं। आसिफ, लेकिन वो ड्राइवर जो आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो इस कार को ड्राइव कर रहा था, जो इस कार को यहीं छोड़कर फरार हो गया सुरक्षा बलों की जद में आने से बचने के लिए, किस तरीके का इस समय सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। रोमाना, देखिए, कोरोना को लेके पूरे कश्मीर घाटी में एक लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन के चलते ही जगह जगह पे सुरक्षा बलों की नाकेबंदी है। यानी कहीं ना कहीं कोरोना से एक फायदा सुरक्षा बलों को ये मिला है कि पूरे ही कश्मीर घाटी में जो सुरक्षा की प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बड़ी है। और कोरोना के चलते लोगों को सड़कों पर रोकने के लिए जगह जगह पे तकरीबन हर 2 किलोमीटर के बाद एक नाका लगा है, और उसी का फायदा उठाते हुए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को भी दक्षिण कश्मीर में अंजाम दिया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इतने बड़ी सुरक्षा प्रेजेंस के बावजूद भी मिलिटेंट ना सिर्फ विस्फोटक ला सके, एक जगह जमा कर सके, यानी 30 से 40 किलो विस्फोटक एक जगह जमा किया गया, एक गाड़ी का इंतजाम किया गया, उस पर एक नकली नंबर प्लेट चढ़ाया गया, और ये गाड़ी बिल्कुल तैयार की हुई गाड़ी को एक जगह किसी जगह हमला करने के लिए ले जाया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं जो अभी भी जो मिलिटेंट्स का नेटवर्क है वो दक्षिण कश्मीर में बिल्कुल बना हुआ है। यानी क्योंकि सुरक्षा बलों ने इस हमले को विफल कर दिया कि, और इस हमले को जो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश थी मिलिटेंट्स की, उसको विफल तो कर दिया, लेकिन जो उसके पीछे की कड़ी है वो अभी भी बनी हुई है। जैसा आपने खुद कहा कि जो ड्राइवर था इस गाड़ी का वो भाग निकलने में कामयाब रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक है कि कौन सा बंदा, कौन सा OGW या कौन सा मिलिटेंट ये गाड़ी चला के आएगा, किस गांव से आएगा, किस रास्ते से आएगा। यानी वो तो भाग गया है फिलहाल, लेकिन ऑपरेशन इस इलाके में अभी भी जारी है, तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के 3 गांवों में कल तकरीबन 10 घंटे से लगातार तलाशी अभियान चल रहा था। यही माना जा रहा था कि एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कड़ियां जुटती हुई दिख रही है उसमें यह लग रहा है कि सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी कि दक्षिण कश्मीर से 3 जगहों से इस तरीके की कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता था, उन्हीं की कड़ियों के चलते ये ऑपरेशन चल रहे थे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सटीक इनपुट था, तभी तो ये पुलवामा जैसी साजिश जो है वो नाकाम हो पाई है। तो लगातार इस समय की बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे अटैक के प्लान को नेस्त नाबूद कर दिया है। बड़ी कामयाबी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। सीधे रुख करते हैं, नीरज राजपूत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, ये जिस तरीके से हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इससे कहीं ना कहीं बड़ा संदेश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी मिला होगा ना कि साहब ठीक है, भारत जो है वो कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें शिद्दत में कहीं कोई कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जो भारत है, भारतीय सेना है, वो कोई 1 या 2 फ्रंट पे नहीं लड़ रही है। एक फ्रंट तो पाकिस्तान पहले से ही है, दूसरा फ्रंट चाइना है और तीसरा फ्रंट
जो मान सकते हैं कोरोना वायरस है, और एक और जिसे आधा फ्रंट भी कह सकते हैं, पूरा फ्रंट भी, वो कश्मीर में आतंकवाद है। यानी कि 3-4 मोर्चों पे इस वक्त भारत और भारतीय सेना एक साथ लड़ रही है। लेकिन साफ तौर से भारतीय सेना का जो लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने साफ तौर से कहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोरोना वायरस हो या नहीं हो, भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल इसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और उसके लिए चाहे भले ही हमें अपनी जो रणनीति है, जिसकी पहले बात हम लोग कर रहे थे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में, उस पर बातचीत चल रही है कि रणनीति चेंज की जाए। जो हमारा काउंटर टेररिज्म और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, उसको किस तरह से चेंज किया जाए, जो जिस तरह से आतंकी अपनी अपनी जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं हमला करने के लिए, उसके तहत सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति को लगातार इम्प्रोवाइज करना होगा। तभी इस तरह के जो आतंकी जो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, उनको विफल किया जा सकता है। जी विकास, ये किस तरीके से रणनीति में बदलाव की बात की जा रही है? मुझे लगता है विकास, मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी, आवाज मिल रही है। जिस रणनीति का जिक्र यहाँ पर नीरज राजपूत की तरफ से किया जा रहा है, ये किस तरीके से रणनीति में बदलाव की बात कही जा रही है? क्या और ज्यादा जो राजनीतिक कंट्रोल है जिसकी बात कही जाती रही सेना पर, उससे सेना को मुक्त करके ज्यादा सेना को स्वायत्तता, फ्री हैंड देने का यहाँ पर बात की जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सेना को, सुरक्षा बलों को ज्यादा फ्री हैंड दिया गया है। उनसे अब बुलेट चलाने पर उसका हिसाब नहीं मांगा जाता है। उनको सीधे कहा जाता है कि अगर गोली चले आप उसका जवाब गोले से दीजिए। और यही वजह है कि जब सुरक्षा बलों का इससे मनोबल बहुत ऊंचा गया है और पिछले 3-4 महीनों में उसका असर बहुत ज्यादा जमीन पर देखने को मिल रहा है। जब लॉकडाउन के दौरान और उससे पहले भी हिजबुल के लगातार 60 से ज्यादा आतंकी देश में मारे गए, और ये लगातार पाकिस्तान से, ये उस दौरान भी हुआ है जब पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जाती रही हैं। लगातार इनपुट खुफिया एजेंसीज को मिलते रहे कि किस तरह से पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड के जरिए आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुरक्षा बल इस बार ज्यादा चौकन्ने हैं, ज्यादा फ्री हैंड उनके पास है। उनकी रणनीति, उनको पता है कि ऊपर बैठे आका नहीं तय कर रहे हैं, जमीन पर जो सैनिक लड़ रहा है वो तय कर रहा है। उसको पता है कब किसको कहां गोली मारनी है, किस आतंकी को हलाक करना है। और इसी का नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट भी सेना को मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खुफिया सूचनाएं भी सेना के पास, सुरक्षा बलों के पास आ रही हैं, और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है।